मशहूर शेर है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप यूपी की चुनावी गाथा सुन रहे हैं। सरकार कहानी के जिस पड़ाव पर हम हैं, तब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बेहद नाटकीय गतिविधियों के बीच दूसरी बार सीएम बने थे। बीएसपी के साथ 6-6 महीने रोटेशन वाली सरकार की बंदिश अब नहीं थी, पर आंकड़े न होने के कारण कल्याण सिंह को बहुत संभल कर सरकार चलानी पड़ रही थी। पर मुश्किल बाहर से नहीं आई, बीजेपी के भीतर से ही आई। नमस्कार, आज तक में पेश हैं अभी तक की खबरें। कल्याण सिंह बीजेपी से निकाले गए, कहा पार्टी को यह फैसला महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी आज बहुत ही चैन की नींद सोएंगे, क्योंकि वे पिछले 10 महीने से मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे मुझे हटाने की। राजनीति में भरोसा बड़ी चीज है, क्योंकि जब भरोसे की बुनियाद दरकती है तो बड़ा टकराव होता है। 1999 में यूपी 2 महादिग्गजों के बीच टकराव का रण क्षेत्र बन गई। कल्याण सिंह 6 दिसंबर को जब विवादित ढांचा ढहा, तो उसके बाद कल्याण सिंह को ये महसूस होने लगा, और ये बात सच भी है, कि पूरे देश में कल्याण सिंह हिंदूवादी बड़े नेता के रूप में उभर के आए। और शायद कल्याण सिंह को इस बात का गलतफहमी या भ्रम हो गया कि वो अटल जी, आडवाणी जी, उस समय के अशोक सिंघल जो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बड़े नेता थे, राजमाता सिंधिया, इन सबसे ज्यादा या उनके समकक्ष उनका एक कद बढ़ गया है। कल्याण सिंह को इस बात की शायद गलतफहमी हो गई। वाजपेयी तब भी सबको साथ लेके चलने की बात करते थे, जबकि कल्याण सिंह एक जातिगत राजनीति जो भाजपा में थी उसके प्रतिबिंब थे। और कहीं न कहीं वाजपेयी की अपनी समझदारी कि किस तरह की सोशल कोalition बनानी होगी, उसकी समझदारी उनकी कल्याण सिंह से भिन्न थी। उस समय बीजेपी का मतलब ही था अटल बिहारी वाजपेयी, और हिंदू हृदय सम्राट की विराट छवि वाले कल्याण सिंह ऐसे थे जैसे पार्टी के विचारधारा का परिचय पत्र। इन दोनों के बीच मतभेद भी थे, मनभेद भी था। देखिए, कल्याण सिंह जी और अटल जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो मतभेद पैदा हो गए थे, उसकी वजह से कल्याण सिंह जी सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाने भी शुरू कर दिए थे, और वो अपने नाराजगी ज्यादा बढ़ गई थी, तो वो अटल जी पर भी सीधा सीधा हमला करने लगे थे। 1997 में गलतफहमी थी, बढ़ते बढ़ते बन गया मन मुटाव, और समय के साथ टकराव बनने वाला था। तब केंद्र में भी खूब उथल पुथल थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर चुकी थी और देश में मध्यावधि चुनाव हो रहे थे। वाजपेयी लखनऊ से प्रत्याशी थे और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री। कल्याण सिंह से तब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये उस दौर का बयान है जब दोनों में टकराव की स्थिति आ गई थी, और एक तरफ से ये सच्चाई भी है कि कल्याण सिंह जैसे अगर क्षत्रप नहीं होते तो अटल बिहारी को चुनाव जीतने में दिक्कत होती थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि ये कल्याण सिंह का माथा कुछ ज़्यादा खराब होने का भी बयान है, क्योंकि एक दौर में उनको लगता था कि उनकी काबिलियत प्रधानमंत्री बनने वाली है या और बड़ी है, तभी उन्होंने उस किस्म से चुनौती दी थी। कल्याण सिंह चुनाव के समय बिल्कुल एक्टिव हो गए। अधिकारियों को बुलाकर कहा, पूरी सख्ती बरतिए, एकदम निष्पक्ष मतदान होना चाहिए। पर कहने वालों ने तो यहां तक कहा कि उन इलाकों में सख्ती ज्यादा रही जो बीजेपी के अच्छे असर वाले इलाके थे। उनके निष्पक्ष मतदान के मतलब ये है कि इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें कल्याण सिंह भी रहे हैं, तो क्या उस समय निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए थे जो अब वो निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी तो लखनऊ से चुनाव जीत गए,
लेकिन पूरे यूपी में बीजेपी की सूरत बिगड़ गई। 1998 के आम चुनावों में बीजेपी ने यूपी से 58 सीटें जीती थीं। 1999 के मध्यावधि चुनावों में जीती सिर्फ 29। उंगली किस पर उठी, यह अंदाजा आप लगा सकते हैं। कल्याण सिंह जी नहीं चाहते थे कि अटल जी प्रधानमंत्री बने या वो चुनाव जीत कर जाएं, तो इसलिए वो उसमें उनकी सीटें भी घटी। भारतीय जनता पार्टी की 29 हो गई थी और वो पीछे से कहीं ना कहीं वो उसमें उनकी भूमिका अहम रही, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे। 1999 में 12 नवंबर को कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया।